इंटरनेट ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ एक हद तक पंगु बना दिया है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने देशों के बीच दूरियां तो कम कर दी हैं, लेकिन अराजकता भी पैदा कर दी है। इंटरनेट के अति प्रयोग ने प्रियजनों में भी अवसाद पैदा कर दिया है। आपके हाथ में लाखों रुपए का मोबाइल भी बेकार लगेगा अगर उसमें इंटरनेट की सुविधा हो। अन्य आविष्कारों की तरह इंटरनेट भी बिजली की गति से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से खुद को बदल रहा है और विकसित हो रहा है। ओंटार के पूर्व सीईओ गाल ड्यूरी ने हाल ही में एक विकेंद्रीकृत वेब प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की। इस वेब प्लेटफॉर्म की विशेषता यह है कि इसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसमें उपयोगकर्ता के सूचना और स्थान की जानकारी किसी कंपनी या व्यक्ति को नहीं होगी। जैक ड्यूरी ने इसे वेब 5 इंच कहा। वेब का स्वाद चखने के लिए वर्तमान इंटरनेट प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता है। अब तक दुनिया वेब 1 और वेब 2 से परिचित हो चुकी है और वेब 3 पर तेजी से काम किया जा रहा है। इंटरनेट वेब 1 इंटरनेट की पहली पीढ़ी हुआ करती थी। इसने केवल उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर जानकारी पढ़ने, दूसरों के साथ साझा करने या इसे डाउनलोड करने की अनुमति दी। इसे केवल अंग्रेजी भाषा में रीड ओनली भी कहा जाता था। वेब 1 के बाद इंटरनेट चौगुना हो गया। रातों रात इसकी वृद्धि हुई और इंटरनेट का आईटी संस्करण, जिसे वेब 2.0 कहा जाता है, दुनिया भर में पेश किया गया, जिसमें किसी भी जानकारी को केवल एक्सेस किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन इंटरनेट उपयोगकर्ता करनी की तरह विकेंद्रीकृत हो और किसी व्यक्ति या मिनी के स्वामित्व में न हो। और इस संबंध में वेब 3.0 पर काम शुरू किया गया था। इसे इंटरनेट की तीसरी पीढ़ी भी कहा जा सकता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से काम करेगी। 3.0 की शुरुआत की प्रतीक्षा करते हुए ड्यूरी ने वेब 5.0 इंच की शुरुआत की घोषणा की। जैक ड्यूरी करपा कर्जी पर काम करने वाली कंपनी हेड ब्लॉक के मालिक भी हैं। इसलिए उन्होंने एक इंटरनेट सिस्टम बनाने की घोषणा की है जो पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है। जैक ड्यूरी के अनुसार वेब 5.0 एक अतिरिक्त विकेंद्रीकृत प्रणाली होगी। वर्तमान इंटरनेट में सरकार किसी भी स्थान या व्यक्ति के इंटरनेट को अपनी मर्जी से बंद या प्रभावित कर सकती है, लेकिन वेब 5.0 में ऐसा करना संभव नहीं होगा। WEB 5.0 में सभी उपयोगकर्ता जानकारी को एक डिजिटल वॉलेट में संग्रहित किया जाता है और इसे ब्लॉकचेन तकनीक के प्रकाश द्वारा संरक्षित किया जाएगा। यदि इंटरनेट पर किसी उपयोगकर्ता की जानकारी का अनुरोध किया जाता है, उदाहरण के लिए ट्विटर का उपयोग करने के लिए, यदि ट्विटर उपयोगकर्ता को साइन अप या साइन इन करने के लिए कहता है, तो वेब 5.0 में उपयोगकर्ता इस डिजिटल वॉलेट के माध्यम से साइन इन कर सकेगा और उपयोगकर्ता को ट्वीट कर सकेगा, जानकारी तक नहीं पहुंच पाएगा, जबकि उसकी सारी जानकारी ई-वॉलेट में सुरक्षित रखी जाएगी।